सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। जाप भर से ही मृत्यु टल जाती है। जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति का वास होता है। इस मंत्र उत्पत्ति के पीछे अत्यंत प्रचलित कथा है। क्या आपको ज्ञात है? नहीं तो चलिए ना उस कथा का स्मरण करते हैं। शिव जी के अनन्य भक्त थे मृकंड ऋषि। ऋषि सदैव तप कर्म में रमे रहते। ज्ञान बल में उनका तो कोई सानी ना था, किंतु एक दुख था जो ऋषि को सदैव सालता रहता। वो था संतानहीनता। विधाता ने उन्हें संतान योग तो दिया ही नहीं था। वो प्रभु इच्छा को मानकर प्रतीक्षा करते रहे, किंतु उन्हें संतान सुख था जो प्राप्ति नहीं हो रहा था। ऋषि मृकंड ने सोचा कि उनके आराध्य महादेव तो संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस विधान को परिवर्तित कर दिया जाए। इच्छा प्राप्ति को केंद्र में रख ऋषि मृकंड ने घोर तप करना शुरू कर दिया। क्योंकि भोलेनाथ को तो ऋषि की तपस्या के पीछे का कारण भली भांति ज्ञात था। प्रभु जानते थे कि विधि के विधान को परिवर्तन करना इतना सहज भी नहीं है, इसलिए अपने भक्त की इच्छा को लेकर तनिक असमंजस में थे। किंतु ऋषि तो ऋषि थे। कठिन प्रण ले तपस्या में रत हो गए। अंतोगत्वा भगवान शंकर को अपने भक्त के समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। तब से प्रसन्न महादेव ने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान तो दे रहा हूं मृकंड, लेकिन इस वरदान के संग हर्ष के साथ विषाद भी होगा। ऋषि ने भोले की बात को सुना, किंतु उन्हें तो भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं थी, बल्कि वर्तमान में पुत्र की चाहत भर थी। भगवान भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह बालक तो बड़ा ही विलक्षण है, किंतु यह बालक अल्पायु है। इसकी आयु केवल और केवल 16 वर्ष से अधिक नहीं है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान प्राप्त हुई है, वही भोले इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए भला क्या कठिन कार्य है। इधर मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की बढ़ती उम्र से चिंतित रहती। उन्हें मार्कंडेय की अल्पायु होने का ज्ञान था। मार्कंडेय ने निश्चित किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया था। अब 16 वर्ष पूर्ण होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। आखिरकार वो समय आ ही गया जब उनकी आयु 16 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। विधि के विधान के अनुसार अब उनकी मृत्यु का समय आ चुका था। यमदूत लेने आए, किंतु ये क्या, यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है और महाकाल तो उनके आराध्य थे, तो भला इस आराधना में विघ्न कैसे डाला जा सकता था। ये सोच यमदूत आराधना समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प ले लिया था। लंबा समय बीत चुका था, किंतु प्रतीक्षारत यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस ही ना हुआ और वो वापस अपने धाम यमलोक की दिशा में बिना ऋषि पुत्र को लिए ही लौट गए। धाम पहुंचकर यमराज को दूतों ने जानकारी दी कि वो रिक्त हाथ लौट कर आए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे ऋषि पुत्र तक पहुंचने का साहस भी नहीं जुटा पाए। यमराज को क्रोध के साथ अचरज भी हुआ। कोई विधि के विधान को परिवर्तन करने का साहस भला कैसे कर सकता है। क्रोधित यम ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। ये कहकर यमराज मृत्यु लोक की ओर कूच कर गए
और वहां पहुंचे जहां ऋषि पुत्र मार्कंडे साधनारत थे। यहां बालक मार्कंडे को जैसे ही यमराज की उपस्थिति का भान हुआ तो बिना घबराए वो तेज आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यहां यमराज तो मानो निश्चित करके आए थे कि वो विधि के विधान को बदलने तो नहीं देंगे और अपने साथ ऋषि पुत्र की आत्मा को लेकर ही धाम को लौटेंगे। कुछ देर प्रतीक्षा के पश्चात यम का धैर्य टूट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा कर दी। यहां यम ने अपना प्रयास किया और वहां जोरदार हुंकार से मंदिर थरथराने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया सी गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का दुस्साहस कैसे किया यम? यमराज तो महाकाल का प्रचंड रूप देखकर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही तो जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ देर बाद शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दे दिया है। तुम इसे अब नहीं ले जा सकते हो यमराज। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं शपथ लेता हूँ आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वालों को अब त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और यही कारण है कि उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र वर्तमान में भी जाप करने वालों को हर कष्ट से मुक्ति दिलाता है। तो आप भी हमेशा इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्